नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ का ही एक अंग है। इसी तरीके से ज्ञान से भरपूर महाभारत में कई अध्याय हैं जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और हमारे हृदय को आनंद से भर देते हैं। इसी तरीके का एक 313वां अध्याय वन पर्व का 313वां अध्याय है, जिसमें युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का संवाद है। यह जो संवाद है युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का, इसमें यक्ष ने 74 प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे और आप देखिए कि युधिष्ठिर ने कितने अद्भुत उत्तर यक्ष को दिए। इनमें से दो चार श्लोक मैं पढ़ करके आपको सुनाऊंगा और आप देखेंगे कि इसमें से कितना आनंद आता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, इस विश्व में वह कौन सा मनुष्य है जो सबसे अधिक सुखी है। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि इस विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है और तर्क की स्थिति क्या है और वह कौन सा मार्ग है जिस पर कि लोग चलें, वह सत्मार्ग कौन सा है। अब युधिष्ठिर ने देखिए क्या जवाब दिया कि जो व्यक्ति ऋण से विहीन है, यानी कि जिस व्यक्ति पर किसी का कोई कर्ज नहीं है और व्यक्ति परदेश में नहीं रह रहा है, भले ही अपने घर में रह करके साग पात खा रहा हो, यानी कि सामान्य सा जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह व्यक्ति सुखी है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि तमाम लोग काल का ग्रास हो रहे हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि एक दिन वह भी आएगा जब हम भी मृत्यु का ग्रास हो जाएंगे, यानी हमारी भी मृत्यु होगी। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम कभी नहीं सोचते कि हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसके बाद उन्होंने कहा कि तर्क की स्थिति कहीं नहीं है, क्योंकि एक ही बात को विभिन्न ग्रंथ विभिन्न प्रकार से कहते हैं। कोई एक विद्वान नहीं है, अनेक प्रकार के विद्वान हैं और सभी विद्वान अपनी बात को अकाट्य तरीके से रखते हैं। इसलिए धर्म का जो स्थान है वह अत्यंत गूढ़ है। इसलिए तर्क की स्थिति कहीं नहीं है। तमाम विद्वान तमाम तरीके की बातें करते हैं और सब अपने अपने प्रकार से सत्य को ही परिभाषित करते हैं। इसलिए तर्क की स्थिति कहीं नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते का अनुकरण करें। मनुष्य के लिए वही उचित मार्ग है। महाजनो येन गतः सपंथा, यह बात युधिष्ठिर ने कही। तो देखिए ये कितने सटीक उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। इसी प्रकार से 74 प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किए और युधिष्ठिर ने इसी तरीके से विद्वता से और संयम के साथ में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे कि ये यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए। और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे जो 4 भाई यहां पर मृत पड़े हुए हैं, इनमें से जिसे भी तुम कहो उसे मैं जीवित कर दूं। ये कहानी तो आपको मालूम ही होगी कि सरोवर के पास में युधिष्ठिर से जो छोटे सभी 4 भाई थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जल लेने के लिए गए थे और यक्ष की बात की अवहेलना उन्होंने की और वो सारे के सारे मृत हो गए थे। उन्हीं को जीवित करने के लिए युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछ रहे थे और युधिष्ठिर उनका उत्तर दे रहे थे। तो युधिष्ठिर के सभी प्रश्नों से जब यक्ष संतुष्ट हो गए तो उन्होंने कहा तुम जिस भी एक भाई को चाहो मैं उसे जीवित कर दूं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा कि भीम तुम्हारे बहुत बड़े वीर भाई हैं, अर्जुन धनुर्धारी हैं इतने बड़े, जिनके आश्रित होकर के तुम लोग रहते हो, तो तुम अर्जुन या भीम को जीवित ना करके नकुल को जीवित करने की बात करते हो, ये कैसी बात है। तो आप युधिष्ठिर का उत्तर सुनिए, जिसके कारण यह अध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पिता के 2 पत्नियां हैं, 2 पत्नियां, एक कुंती जिनका पुत्र मैं हूं, अर्जुन है और भीम है, और दूसरी पत्नी माद्री जिनके की पुत्र सहदेव और नकुल हैं। अपनी मां कुंती का पुत्र मैं तो जीवित हूं ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी
पिता की दूसरी पत्नी माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो जाए तो दोनों पत्नियों का एक एक पुत्र जीवित रहेगा। यही समानता है और यही आदर अपनी मां के प्रति मैं व्यक्त करना चाहता हूं। इसलिए आप नकुल को जीवित कर दीजिए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, वरना युधिष्ठिर चाहते तो ये भी कह सकते थे कि भीम को जिंदा कर दो या अर्जुन को जिंदा कर दो, क्योंकि ये लोग बहुत वीर हैं और अभी हमें कौरवों से युद्ध भी करना है, तो इन दोनों के भरोसे मैं युद्ध जीत लूंगा। लेकिन युधिष्ठिर ने इस बात को महत्व नहीं दिया। उन्होंने अपनी दूसरी माता के एक पुत्र को जीवित कराया। इस बात से यक्ष और प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये ज्ञान और ये संवेदना यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद रूपी इस अध्याय में दी गई है, जो हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि हमें अपनी संवेदनाओं को किस प्रकार से जीवित रखना चाहिए। ये अध्याय अद्भुत है साथियों, और इसका अध्ययन हमें जरूर करना चाहिए। महाभारत ऐसी ही बातों से भरा हुआ है, इस कारण ही महाभारत ग्रंथ की प्रतिष्ठा है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको यक्ष और युधिष्ठिर का ये संवाद रूपी मेरी चर्चा पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराइए। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।